अस्सलाम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा अकीदत जोश जज्बे से जारी है, जहां आज 4758 यात्रियों पर मुश्तमिल चौथा जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री नवाज से 223 गाड़ियों में अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। तफसीलात के मुताबिक 1728 यात्री बालतल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 3030 ननवन कैंप के लिए रवाना हुए, जहां से वो अगले दिन शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना हुए। दोनों जत्थों को मिलिट्री ग्रिड सिक्योरिटी कोर के दरमियान रवाना किया गया। हुकाम ने बताया कि इसके साथ ही जम्मू के बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होने वाले यात्रियों की तादाद बढ़कर 18,000 के पार हो गई है। इधर ननवन और बालतल बेस कैंप से तीसरा जत्था गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ, जबकि दूसरा जत्था दर्शन करके वापस लौटेगा। इस दौरान यात्री पुरजोश नजर आ रहे थे। उन्होंने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। दर्शनों के लिए तरसते थे, फाइनली आज टप मिला मिलने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली आ ही गए। अब इच्छा बस उनको पता है, जो इच्छा मन की है वो पूरी करेंगे। आज ही आए हैं हम। इधर कुछ अमरनाथ यात्री शिवलिंगम के दर्शन करके वापस लौटे हैं। उन्होंने बात करते हुए बताया कि हमारा इस साल का तजुर्बा बेहतरीन रहा। इंतजामिया की तरफ से जो सहूलियात मैसर रखी गई है वो काबिल बख्शिश है। उन्होंने कहा कि जो इस बार सड़क को चौड़ा किया गया है उससे भी चलने फिरने में राहत पहुंची है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैंने यात्रा पूरी करके वापसी आ रहा था। और इस टाइम जो रोड चौड़ा कर चुके हैं, बहुत अच्छा रोड हो चुका है और बहुत कम भीड़ भड़क्का भी आराम से यात्री आराम से कर सकते हैं। कोई भीड़ भड़क्का नहीं है। दोनों तरफ से अब आने जाने का प्रबंध अच्छा है। हम BRO की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये सुविधा करी है। हमको इससे बहुत सुविधा मिली। बता दें, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत जोश जज्बे से जारी है। आज 4758 यात्रियों पर मुश्तमिल चौथा जत्था जम्मू के भगवती नगर से ननवन और बातल के लिए रवाना हुआ, जहां से वो अगले दिन पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। और आपको बता दें कि कई यात्री दर्शन करके वापस आ गए हैं और उन्होंने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस बार जो तजुर्बा रहा वो पिछले मुकाबले इस साल बेहतरीन तजुर्बा रहा और जो सहूलियत मैसर रखी गई है वो काबिल बख्शिश है। उन्होंने कहा कि इस बार जो सड़क की मरम्मत की गई है, सड़क को चौड़ा किया गया है, उससे भी चलने फिरने में काफ़ी राहत पहुंची है। इस दौरान यात्री पुरजोश नजर आ रहे थे। उन्होंने इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। चलिए बालतल आपको लिए चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौथा जत्था आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, जो बालतल पहुंचेगा, और बालतल से तीसरा जत्था जो है दर्शन के लिए रवाना हुआ। क्या और कुछ यात्री जिस तरह से हमने उनको सुना भी,
वो दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हो और क्या कुछ अपडेट है? देखो, ये 1 तारीख से यात्रा स्टार्ट हुई। आज तीसरा जो काफिला है, काफिला वहां पे पहुंचा। आज चौथा जैसा जम्मू से वहां पे निकला और पूरी अच्छी तरह से यात्रा चल रही है। और जो यात्रा करके भी आते हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार जो ट्रैक भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इंतजाम भी अच्छे हैं, सिक्योरिटी के भी इंतजाम बहुत अच्छे हैं और यात्री भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जो हर दिन जो काफिला शाम को बालतल बेस कैंप पहुंचता है, उसके बाद ही उनको अगले दिन पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जाता है। जो शाम को जो काफिला, उनके बाद अगर किसी को लेट होता है तो हारीपुरा बेस कैंप में उसको रोक दिया जाता है, उनको रात को वहां पे रखते हैं। अगले दिन सुबह उनको बालतल की तरफ रवाना किया जाता है। लेकिन दिन ब दिन जो यात्रा की तादाद जो है वो बढ़ती है। आज भी जो जम्मू से काफिला निकला 4900 के करीब जो जम्मू की संवाददाता हमको बता रही है सुबह लाइव में, तो इसका मतलब है कि दिन ब दिन इसकी तादाद जो बढ़ रही है। आधे लोग तो अपनी गाड़ियों में भी आते हैं, लेकिन काफी तादाद में यात्री पहुंच रहे हैं कश्मीर। इसमें इस टाइम जो मौसम भी है काफी खुशगवार है, यात्री भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कल एलजी मनोज सिन्हा ने भी बालतल बेस कैंप पर विजिट किया और उधर एक रिव्यू मीटिंग की और सारे अफसरों को ये हिदायत दिए गए हैं कि पूरी तरह से ऑन डोज और खुद मॉनिटर करेगा। हर कोई डिपार्टमेंट ऑन डोज रहेगा और यात्रा को पूरी उसलूबी से यहाँ पे अंजाम दी जाए। तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग होती है, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन कल जो मनोज सिन्हा साहब ने ये बताया था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि 2 बजे के बाद जो ट्रैफिक जाम होता है, चाहे श्रीनगर जम्मू हाईवे हो, चाहे कंगन श्रीनगर लेह हाईवे हो, क्योंकि जो एडवाइजरी आईजीपी ट्रैफिक ने निकाली है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो श्रीनगर लेह हाईवे पे होनी चाहिए वो होनी भी चाहिए ऑन ग्राउंड, और देखना चाहिए कि कहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, क्यों होता है, किसकी लापरवाही। उसके लिए कल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने बालतल में भी अपने प्रेस मीट पे भी बोला कि आज तक अगर कोई पॉइंट मिला है कि खाली ट्रैफिक जैम का पॉइंट मिला है, बाकी 95% वो हम मुतमईन है कि पूरी तरह से यात्रा को अच्छे सारे ऑफिसर्स हो या कोई भी हो, खुसूसन तो जो कश्मीरी लोग जो बालतल हो या लुलमन हो, उधर काफी अच्छी तरह से मेहनत करके, चाहे पालकी वाला हो, गोली वाला हो, हर कोई इंसान अपना फर्ज अंजाम वहां पे देता है और इन यात्रियों को मेहनत मजदूरी करके पवित्र गुफा की तरफ पहुंचाते हैं। सलीम, जो यात्री दर्शन करके वापस लौटे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जो इस साल बीकन की तरफ से जो सड़क की मरम्मत की गई, सड़क को चौड़ा किया गया, तो जो घोड़े वाले हैं या जो यात्री है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस साल? बिल्कुल ज़हूर, जो हमने 2 दिन जो यात्रा करके लोग आ रहे थे वापस, जिन्होंने यात्रा की है पहले भी, उनका यही कहना है कि इस बार जो ट्रैक है काफी चौड़ा भी बना है और जहाँ पे स्लाइड्स आते थे, जहाँ पे जानी खतरा होता था, वहाँ पे फेंसिंग भी लगी है, वहाँ पे रेलिंग भी लगी है। और बीआरओ ने जो काफी कम टाइम में 2022 में जो अक्टूबर में एमएचए ने फैसला लिया था कि बीआरओ अब ट्रैक ठीक करेगा, और अक्टूबर 2022 में 2 महीने मिले थे, 2024 में जो 6 महीने मिले, लेकिन इस साल काफी बर्फबारी हुई। 3 महीने में बीआरओ ने काफी अच्छे ट्रैक दोनों साइड पे बनाए और जो काम बचा है ट्रैक में वो इस साल के जब यात्रा खत्म होगी, इस साल के बाद ही बीआरओ के जो ऑफिशियल्स उन्होंने जो बात की, खुद इसकी मॉनिटरिंग चीफ इंजीनियर बीकन कश्मीर जून कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोकल निहारी पूरा बेसिक कैंप है 122 आरसीसी, वो भी इसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो बीआरओ को कल जब हमारी बात हुई यात्री के साथ, उन्होंने कहा कि इस बार हमको काफी मजा आया चलने में, क्योंकि इस बार जो हमको पहले जो खतरा लगता था, आज की बार जो अच्छा लगता है, ट्रैक भी अच्छा है, इंतजामात भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। इस तरह यात्रा अच्छी तरह से चल रही है और पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी होती है और पूरी तरह से इंतजामात भी किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बालतल बेस कैंप से सलीमानी हमारे साथ है, तो इनका कहना था कि बालतल बेस कैंप से कुछ यात्री जो है वो शिवलिंगम के दर्शन के लिए आज रवाना होंगे और कुछ यात्री जो है वो जो दर्शन करके वापस लौटे हैं, ताहम उनका कहना है कि उनका इस साल अच्छा तजुर्बा रहा, किए गए इंतजामात पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जवाहर टनल के रास्ते जम्मू से श्रीनगर जाने वाले एक टैंकर को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौत वाक़ा हुई है। इतला के मुताबिक ये टैंकर जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ जा रहा था और बताया जाता है कि इसमें तेल खाक की लोड था। टैंकर शाहराह पर शैतानी नाला के मुकाम पर सड़क से लुढ़क कर गई 100 फीट नीचे खाई में गिर गया। हादसे की खबर मिलती ही बानहल पुलिस और रजाकार जाए हादसे पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई का आगाज किया गया, लेकिन टैंकर में सवार ड्राइवर की मौत मौका पर ही वाक़ा हो चुकी थी। आरिफ वहीद बानहल से मजीद तफसील दे रहे हैं।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे शैताना नाला के मुकाम पे आज सुबह सुबह एक दिलदोज सड़क हादसा हुआ जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल आज सुबह सुबह जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही एक केरोसिन ऑयल टैंकर जो है वो शैतानी नाला के इलाके में वादी की ओर जा रही थी कि अचानक से जो है ये गाड़ी उस पुराने हाईवे से स्किड हो गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। और ये वाक़या सुनकर जो है पूरे इलाके के लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो गया, क्योंकि ड्राइवर जो है एक मेहनतकश तबका होता है और वो सोसाइटी में जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इस हादसे में अजय कुमार सन ऑफ थोड़ू राम, जिनकी उम्र 28 साल है, गौरानगर अखनूर के रहने वाले हैं, और ये हादसे का शिकार ये गाड़ी और इसमें इस ड्राइवर की जो है मौत हो गई है, जिनकी उम्र 28 साल है, जो कि गाड़ी ऑयल टैंकर जेर नंबरी JK02BT यानी 8971 जो है ये आज सुबह सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो बनिहाल बिल्कुल रेलवे चौक से जो पुराना हाईवे जो है, जो पुराने जवाई टनल की तरफ जो रोड जाता है, उस पे शैतानी नाला के मकाम पे ये केरोसिन टैंकर जो है ये हादसे का शिकार हो गया। और उसके साथ में जो है अजय कुमार सन ऑफ थोड़ू राम, जो कि जिनकी एज 28 साल है, गौरानगर। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं सीधा श्रीनगर आपको लिए चलेंगे, जहां LG मनोज सिन्हा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। और इस दृष्टि से बड़ी उदारता पूर्वक हम लोगों ने यह तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए कर सके। ये एक मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। अभी 2711 ऐसे इतने परिवारों को जो कि लैंडलेस थे, उनको प्रशासन ने जमीन दी है। और आगे भी जो हमारी सूची है PMAY के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिनके पास भी आवास नहीं, जैसे जैसे भारत सरकार से आवास आता जाएगा वैसे उनको जमीन देकर के हम उपलब्ध कराएंगे। आप में से अनेक लोगों को मालूम है कि इसी वर्ष मई में भारत सरकार ने PMAY में लगभग 1,99,550 1,99,550 PMAY में अतिरिक्त मकान दिए थे। तो जो वेटिंग लिस्ट हमारी है उसको कैसे सैचुरेट किया जाए, इस दृष्टि से यहाँ के प्रशासन ने प्रयास किया था और भारत सरकार ने उदारता पूर्वक ये आवास दिए थे। अब इसकी सैंक्शन तारीख 30 जून थी और इसे जल्दी से जल्दी 2024-31 मार्च तक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 1,44,000 प्रधानमंत्री आवास हमने 30 जून तक सैंक्शन किए हैं। जो बचे हुए हैं स्वीकृति प्रदान करेंगे। और पिछले साल नवंबर में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मेहनत करके ब्लॉक लेवल पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जो भी वंचित लोग थे उनकी पहचान कराई, और ये कुल 1,83,602 इतने लोग हैं जिनके पास घर नहीं थे। इनकी सूची हमने बनाई है और हमारी प्राथमिकता है कि इन सबको सैचुरेट कर दिया जाए। मैंने हर आदमी का अपना मकान हो, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी के पास आवास हो, ये हम संतृप्त करने जा रहे हैं, सैचुरेट करने जा रहे हैं। जो कठिनाई थी लैंडलेस लोगों की, वो कठिनाई हमने दूर कर दी है और वो लैंड ओनर भी हो जाएंगे, हाउस ओनर भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कदम है कि केवल
घर उनको नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आ रहा है। और एक गरीब आदमी से जिंदगी किस तरह से वो बदल सकती है, इसके लिए प्रशासन ने एक पहल की है। और अपना घर होने के बाद निश्चित रूप से लोगों के सपने जन्म लेते हैं, आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। और मैंने देखा है अपने 30-35 वर्ष के सामाजिक जीवन में कि गरीब व्यक्ति का जब मकान बनता है तब वो ये सोचना शुरू करता है कि कैसे अब मैं नया रोजगार करूं, अपने बच्चे को कैसे मैं स्कूल में पढ़ाऊं। और मुझे लगता है कि किसी गरीब परिवार के सर पर छत आते ही एक तरक्की का नया संकल्प शुरू होता है। और ये जो 2711 परिवारों को जमीन देकर छत देने का इंतजाम प्रशासन ने किया है, मुझे लगता है केवल दरवाजे खिड़कियां नहीं बन रही हैं, बल्कि जीवन में नए सपने पूरा करने का उन्हें अवसर दिया है। मैं ऐसे सभी फैमिलीज को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो बचे हुए भूमिहीन हैं और जो पात्र हैं उनकी भी आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वंचित वर्गों के लिए योजनाओं की बात यहाँ काफी होती थी, लेकिन जमीन पर आप लोग जानते हैं कम उतरती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम में और डीबीटी के कारण ऐसी व्यवस्था बन गई है कि उसका एक एक पाई उस गरीब व्यक्ति तक जाएगा। और एक समावेशी विकास मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के सामान्य व्यक्ति का होगा। पिछले 3.5-4 वर्षों में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की व्यवस्था कायम करने में हमें सफलता मिली है। और मैं एक बात जोर देकर के कहना चाहता हूं कि हमारी नीति और नियत, इस दोनों में कोई भेद नहीं है। नीति भी हमारी यही है कि गरीब आदमी को मदद की जाए और नियत भी यही है। और हर कदम, हर फैसला गरीब आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके किया जाता है। और मुझे लगता है कि वो लोग अब हाथ फैलाने के बजाय जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दें। ये हम सबके लिए खुशी की बात होगी। अनेक जिंदगियों में इसके कारण परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि मुख्य विषय यही था, आप लोगों को धन्यवाद देना। और एक महत्वपूर्ण ये निर्णय हम लोगों ने किया था। तो 2 लाइन कह के मैं बात खत्म करूंगा, फिर आप लोगों को सौंप दूंगा। नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में। जैसा भी है अपने घर का बिस्तर बहुत ही अच्छा लगता है, अपने घर का बिस्तर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं प्रेस के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सवाल पूछने से पहले अपना नाम और अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। एक मिनट माइक ले लें। अरे सवाल क्या है, बातचीत करनी है, माइक दीजिए, बैठ के बोलिए। आपने जो सर आंकड़ा दिया कि ये एक नई नीति है, होमलेस लोगों को आप 5 मरला जमीन देंगे, क्या इसमें कुछ कश्मीर और जम्मू का कुछ है, कुछ डाटा कि जम्मू में कितने लोगों को और कश्मीर में कितने लोगों को? इस दृष्टि से मैं देखता नहीं, वो कश्मीर का हो या जम्मू का हो, जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दी जाएगी। उसमें सर रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं जो पीओके के थे, उनके पास वही मैंने केवल एक क्राइटेरिया है, वो एलिजिबल हो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जमीन नहीं है तो जमीन सरकार देगी, दैट्स ऑल। नो रिलीजन, नो बार, भूमिहीन, यही क्राइटेरिया है। और एलिजिबिलिटी ऑफ पीएमए। दूसरी सर महत्वपूर्ण बात, अमरनाथ यात्रा चल रही है सफलता से, 3रा दिन है आज। काफी आपकी बार जो है इम्प्रूवमेंट की गई है, वो दिखता भी है और उसका विवरण भी पॉसिबल है। लेकिन सर जो हमारी मीडिया की शिकायत है सबसे बड़ी ये है कि पिछले कुछ सालों के दौरान एक हवा सी बनी है जहां मीडिया को बिल्कुल ही जैसे कि वो दुश्मन है यात्रा के, उनको न अलाउ किया जाता है ट्रैक्स पे जाने की, न गुफा में जाने की एंट्री है। यहां तक कि सोनमर्ग से ही बालटल के रास्ते से रोका जाता है
ऐसे लगता है जैसे कोई डर है कि कोई मीडिया में नेगेटिव खबर तो करता नहीं है। नेशनल मीडिया में अगर सब पॉजिटिव खबर करते हैं तो मीडिया पर इतनी बंदिशें क्यों हैं? नहीं, मीडिया पर कोई बंदिश नहीं है। जिसको दर्शन करना है बिना माइक के चले दर्शन करें, उसका स्वागत है। उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और अगर आप चलेंगे तो मैं खुद आपको लेके चलूंगा, आपकी सूचना के लिए। चलिए, एलजी मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे जो श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार मेहता भी उनके साथ थे। एलजी ने कहा कि जो बेघर लोग हैं उनको 5 मरला ज़मीन दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सरकारी स्कीमों के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के फलाह बहबूद के लिए सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी गरीब लोगों के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग में थाजीवास ग्लेशियर पर फंसे 2 कोह पैमाओं को बचा लिया। दोनों माउंटेनर्स फैसल वानी और जीशान मुश्ताक को आईएएफ की एक ग्राउंड पार्टी ने नागुफ्ते बह ग्लेशियर में देखा, जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का कोई मैदान नहीं था, जिसके बाद कमहूर ऑपरेशन का सहारा लिया गया। पीआरओ डिफेंस श्रीनगर ने इस हवाले से कहा कि शाम को एक तेज और कामयाब ऑपरेशन में आईएएफ हेलीकॉप्टर ने 2 जख्मी शहरी कोह पैमाओं को थाजीवास ग्लेशियर से बचा लिया, जिनमें से एक को मुतअद्दिद फ्रैक्चर, हाइपोथर्मिया और दीगर जख्म आए थे। उन्होंने बताया कि आईएएफ के कामयाब ऑपरेशन में दोनों को अस्पताल में कामयाबी के साथ मुंतकिल किया गया। पूरा ऑपरेशन 1 घंटा से भी कम वक्त में अंजाम दिया गया। साबिक एमएलए सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने बीडीसी चेयरमैन नज़ीर हुसैन और सुरनकोट के सरपंचों के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया और पूठा, सुरनकोट और पूंछ के दीगर इलाकों में शराब की दुकान खोलने की शदीद मजम्मत की। इसके खिलाफ बोलते हुए उन्होंने सख्त तरीन अंदाज में अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और अपने लोगों खुसूसन नौजवानों को ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होने देंगे जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो जाए। हमारे सुरनकोट के अंदर एक शराब की दुकान जो है उसको यहाँ खोला जा रहा है। हमने सुना है कि सरकार ने उस आदमी को परमिट दिया है वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं है। हम इसको यह कि कंडेम करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि फ़ौरन से पहले इस अपने फैसले को वापस ले लें। इसकी कई वजूहात हैं। सरकार कहती है जी कि इन चीज़ों से इकनॉमी जो है वो बढ़ती है, उसमें से ये डेवलपमेंट होती है। हमें ऐसी इकनॉमी की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें अल्लाह ताला का फजल हम लोगों के पे कि हमें इंशाल्लाह सब कुछ हमारे पास खुदा ने हमें दिया हुआ है। और जिस आदमी को मैं उनको भी अपील करता हूँ, जिस आदमी ने उनको दुकान दी है, मैं पूरे सुरनकोट की तरफ से बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उनको अपील करता हूँ कि अपनी दुकान उनको मत दीजिए। हमारे नौजवान पहले ही बेरोज़गारी की वजह से, गरीबी की वजह से वो पहले ही इन चीज़ों का शिकार हो चुके हैं कि कोई ड्रग्स में जा रहा है, खुदकशी बच्चे हमारे कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई रोज़गार नहीं है। और ये नई शराब की दुकान यहाँ खोलकर बच्चों को और इस तरफ जो है ये सरकार की नीयत हमें ठीक नहीं लग रही है। इसलिए हम तमाम लोग, ये मेरे जितने भी यहाँ सरपंच हजरात हैं, ये पुशाना से लेकर और खनेतर तक जितनी मेरी कंस्टिट्यूंसी के सब लोग ये बैठे आप देख सकते हैं। सब मैंने जितने भी मुअज़्ज़ज़ लोग भी, उसके बाद हमारे यहाँ सीनियर सिटीज़न भी हैं और सरपंच हजरात हैं सब, तो हम इसको कंडेम करते हैं और सरकार को ठोक के कहते हैं। जनूबी कश्मीर चिवलार त्राल में विलेज वेलफेयर कमेटी ने एक पुरवक़ात तकरीब का एहतमाम किया जिसमें मुकामी लोगों और तलबा ने शिरकत की। इस मौका पर 10वीं और 12वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को असनाद से नवाजा गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमेटी के अरकान ने कहा कि वो ये प्रोग्राम सालाना बुनियादों पर मुनक़्क़िद करते हैं, जबकि उनका मकसद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करना है। जन तुम पी छो कि यह इवेंट पत्मो 2-3 वरियों पे मनावन, तो यम वरी तह मकसद यह फेलिसिटेशन इवेंट कि करो पन्न बचन हौसला अफजाई, यमो बचो 10वीं मज 12वीं मज जान नंबरात हासिल कर। तो सोन मकसद तह कि यह हौसला अफजाई करो अमे रंग, तिकाज अगर इन वनकन यथ मौकस पे कुन तरीक हौसला अफजाई गि नतीज नेरी यहंदन दिमागन मज रोज साख उम्मीद कि अगर अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की वाक़ई खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।